हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों मैं हूं अक्षय। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे डीसी मोटर से जो कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ट्रेड से प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही दोस्तों वीडियो देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और रेलवे से सारी जुड़ी जानकारी इस चैनल पर मिलता रहता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है जो कि डीसी मोटर से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर में दिक् परिवर्तन का मुख्य कार्य क्या है। जो कि डीसी परिवर्तन में दिक् परिवर्तन यानी कम्यूटेटर का काम क्या होता है दोस्तों, तो एक समान टार्क उत्पन्न करना। क्या करना होता है? एक समान टार्क उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मोटर का आर्मेचर घूमता है तो ईएमएफ कैसे प्रभावित होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे बनता है, तो बैक ईएमएफ होता है। देखिए अगर डीसी मोटर का जो आर्मेचर होता है ना वो घूमता है तो ईएमएफ कैसे प्रभावित होता है, तो बैक ईएमएफ से। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है डीसी मोटर की गति बढ़ाने पर क्या होता है। अगर डीसी मोटर की अगर गति बढ़ाते हैं तो बैक ईएमएफ क्या होता है, बढ़ेगा, परंतु लाइन धारा घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस डीसी मोटर की शून्य भार गति ऊंच होती है। तो देखिए डीसी मोटर की शून्य भार किसकी गति ऊंच होती है, द डीसी सीरीज की। तो डीसी सीरीज को नो लोड पर कभी नहीं चलाना चाहिए, लोड देकर चलाना चाहिए डीसी सीरीज मोटर को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक डीसी सीरीज श्रेणी मोटर की घूर्णन दिशा को क्रमित रिवर्स किया जा सकता है, यानी डीसी श्रेणी जो मोटर होती है उसकी घूर्णन दिशा को कैसे बदला जा सकता है। तो आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग बदलकर, अगर डीसी सीरीज मोटर है अगर उसकी घूर्णन दिशा लेफ्ट से राइट करना है तो उसका आर्मेचर या फील्ड टर्मिनल बदल कर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुप्रयोग में उच्चतम स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है, तो लोकोमोटिव में। किस में होती है, तो उच्चतम स्टार्टिंग टार्क किसकी आवश्यकता है, तो लोकोमोटिव में होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस श्रेणी में डीसी मोटर का आर्मेचर बना हो, माने किस सामग्री से डीसी मोटर का आर्मेचर बना होता है, तो दोस्तों सिलिकॉन स्टील का। जो कि डीसी मोटर का जो आर्मेचर होता है ना किसका बना होता है, तो सिलिकॉन स्टील का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चलते समय डीसी शंट मोटर का क्षेत्र कुंडलन खुल जाए तो क्या होगा। देखिए जब डीसी शंट मोटर है उसका जो क्षेत्र एरिया है अगर खुल जाए, कुंडलन खुल जाए तो मोटर गति उच्च गति पर चलेगी, क्या होगी, उसका मोटर का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी मोटर में पश्च ईएमएफ किसके अनुपातिक होता है, बैक ईएमएफ किसके अनुपातिक होता है, तो देखिए फ्लक्स के, गति के, आर्मेचर चालक की संख्या के, उपयुक्त सभी के। ये हो गया बैक ईएमएफ किसके समानुपातिक होता है, तो फ्लक्स, गति, आर्मेचर चालक की संख्या और उपयुक्त सभी, ये सभी के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंखला ऋण क्षेत्र डिवाइडर गति नियंत्रण विधि मुख्य रूप से किसमें प्रयोग की जाती है, तो दोस्तों डीसी शंट मोटर में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर सीरीज इलेक्ट्रिक ट्रक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि इसका शुरुआती टार्क क्या होता है, ऊंच होता है। तो देखिए डीसी सीरीज मोटर जो है ना इसका स्टार्टिंग टार्क ना ऊंच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है यानी 12। डीसी मशीन में 32 क्वाइल्स है तो कम्यूटेटर खंडों की संख्या होगी, क्या होगी, तो देखिए अगर इसकी क्वाइल्स कितनी है, 32 है, तो कम्यूटेटर खंडों की संख्या कितनी होगी, तो 32 होगी। तो डीसी मशीन जो होता है ना उसका क्वाइल और खंडों की जितनी खंड रहेगा उतना क्वाइल रहेगी, तो ये 32 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान एचपी रेटिंग तथा पूर्ण भार गति के निम्न में से किस मोटर का स्टार्टिंग टार्क खराब है, माने डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का। देखिए अगर जो समान एचपी के रेटिंग तथा पूर्ण भार गति के लिए निम्न में से किस मोटर का स्टार्टिंग टार्क खराब है, तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस डीसी मोटर को सदैव निर्भर पर चालू करने की सलाह दी जाती है, यानी शंट मोटर को। देखिए निम्न में से किस डीसी जो कौन से डीसी मोटर है जो सदैव निर्भर पर चालू करने की सलाह दी जाती है, तो शंट मोटर को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर के आर्मेचर में बहती धारा निम्न के प्रत्यक्ष अनुपातिक होती है, किसके, अपेक्षिक बलाघूर्ण के। जो डीसी मोटर के आर्मेचर में जो बहती धारा होती है तो प्रत्यक्ष अनुपातिक होती है अपेक्षिक बलाघूर्ण के। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कारण से डीसी मोटर की ब्रूस
चेटरिंग या हैसिंग तरह की आवाज़ निकलती है, तो गलत ब्रूस दबाव के कारण जो आवाज़ आती है ब्रूस में दोस्तों, तो उसके गलत ब्रूस दबाव के कारण आवाज़ निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग सामान्यतः निम्न में से किस डीसी मोटर का के साथ किया जाता है। तो देखिए जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है ना, उसका प्रयोग शंट व कंपाउंड मोटर में किया जाता है। किस में किया जाता है? और 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग डीसी सीरीज में किया जाता है। किस में किया जाता है? सीरीज में किया जाता है। 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग सीरीज में किया जाता है। 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग शंट व कंपाउंड दोनों में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर में स्टार्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो डीसी मोटर में स्टार्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो आर्मेचर धारा सीमित करना। स्टार्टर का क्या है? करंट को सीमित करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि डीसी मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ दिए तो क्या होगा? तो देखिए भंवर धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा से फील्ड कुंडलन जल जाएगी। अगर डीसी मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए, जो भंवर धारा होती है, ईडी करंट होता है, उत्पन्न ऊष्मा से फील्ड कुंडलन जल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि डीसी मशीन में आर्मेचर ताम्र हानि किसके अनुपातिक होती है? तो ताम्र हानि किसके अनुपातिक होती है दोस्तों? तो भंवर धारा स्क्वायर के होती है। किसके? भंवर धारा स्क्वायर का, ऑप्शन नंबर बी। डीसी सीरीज मोटर में यदि भार 50% कर दे तो आर्मेचर में विकसित टार्क होगा क्या? तो अगर इसका भार 50% कर दिए तो टार्क कितना हो गया? 100% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी मोटर के आर्मेचर में विकसित शक्ति क्या होगी? तो बैक ईएमएफ इंटू आर्मेचर धारा क्या होगी दोस्तों? देखिए डीसी मोटर के आर्मेचर में विकसित शक्ति क्या होगी? तो बैक ईएमएफ इंटू आर्मेचर धारा होता है। ये हो गया विकसित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। डीसी सीरीज मोटर की गति अगर 1000 आरपीएम से 1200 आरपीएम बढ़ाने के लिए किस गति नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है? तो फील्ड डिवाइडर विधि का। देखिए अगर डीसी सीरीज मोटर है, उसकी गति 1000 आरपीएम है, उसको 1200 आरपीएम करना है, तो किस गति नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है? तो फील्ड डिवाइडर विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी मोटर का फ्लक्स यदि शून्य की ओर गति करे तो मोटर की गति क्या है? अनंत की ओर होगी। अगर डीसी मोटर का जो फ्लक्स होता है ना, अगर उसकी शून्य गति की ओर कर रहे तो मोटर की स्पीड क्या होगी? अनंत की ओर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मोटर के लिए स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क का अनुपात न्यूनतम होता है? शंट मोटर का जो होता है, तो डीसी मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क से फुल लोड टार्क का अनुपात न्यूनतम होता है, तो शंट मोटर का। डीसी श्रेणी मोटर की गति क्या होती है? आर्मेचर धारा के विपरीत अनुपातिक होती है। जो डीसी सीरीज मोटर की गति होती है ना, आर्मेचर धारा के विपरीत अनुपातिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी मशीन में पोल शू का निम्न में से कार्य नहीं है, माने भंवर धारा हानि कम कर रही है, ये कार्य नहीं होता है। कौन सा कार्य होता है पोल शू का? फील्ड कुंडलन को सहायता करना, फील्ड चुंबकीय पथ का प्रतिष्ठान करना, समरूप चुंबक स्थिति को उत्पन्न करना। ये जो है ना 3 गो होता है ये पोल शू से, लेकिन भंवर धारा हानि कम इससे नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर टार्क निम्न के अनुपातिक होता है, तो आर्मेचर धारा और फील्ड फ्लक्स दोनों के अनुपातिक होता है। जो डीसी सीरीज मोटर होता है उसका आर्मेचर टार्क किसके अनुपातिक होता है? तो आर्मेचर धारा व फील्ड फ्लक्स दोनों के। डीसी सीरीज मोटर में फील्ड कुंडलन के अभिलक्षण है मोटा तार कम टर्न। देखिए अगर डीसी सीरीज मोटर है, तो उसका कुंडलन की वाइंडिंग कैसे होती है? तो मोटे तार की बनाई जाती है और कम टर्म यानी कम लपेटा होता है उसमें। और शंट में क्या होता है? पतला तार होता है, ज़्यादा लपेट किया जाता है, उसमें अधिक टर्न की संख्या होती है। तो इसमें डीसी सीरीज मोटर में मोटा तार होता है और कम टर्न होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। शंट मोटर में निम्न धारा बहती है तो लेकिन प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है, इसका कारण क्या है? टर्नों की संख्या अधिक। जैसे कि देखिए डीसी शंट मोटर में क्या होता है? टर्नों की संख्या होती है, लेकिन क्या होती है? पतला तार होता है। इसमें पतला तार होता है, टर्नों की संख्या अधिक होती है। और डीसी सीरीज मोटर में मोटा तार होता है, टर्नों की संख्या
कम होती है। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन है जो कि पार्ट 1 है डीसी मोटर से। आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए दूसरा जगह वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों डेली इस चैनल पर आइए, डेली वीडियो देखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।